Hello बच्चों, let's see the question. The equilibrium constant Kc for the reaction Ha plus B is in equilibrium with BH positive plus A negative is 100. If the rate constant for the forward reaction is 10 to the power 5, then rate constant for the backward reaction is. देखिए भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि सबसे पहले ना उसको बेसिक से करते हैं. बेसिक से इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा. हम एक बात जानते हैं सर, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है. इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है सर, जब मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. ठीक है सर. सर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन वाला लॉजिक फॉलो करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मेरा कोई रिएक्शन है ए से बी. ठीक है ना, छोटा सा रिएक्शन करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहता है कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. तो जब आप ए से बी जाते हो, फॉरवर्ड जाते हो, तो मेरा रिएक्टेंट क्या है, ए. सर अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो बैकवर्ड का आपका होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है ना, जब आप बैक जा रहे हो तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, आपका प्रोडक्ट. अब सर हमने क्या कहा कि आर एफ इक्वल्स टू आर बी अगर आ जाता है तो मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. तो अगर आर एफ इक्वल्स टू आर बी है, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि के एफ इज इक्वल्स टू के बी. ठीक है सर, थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया तो ये आ गया मेरा के एफ बाय के बी इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए. ठीक है सर, एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए, ये तो आपको क्या देता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता है. तो सर यहाँ से जो मेरा मेन रिलेशन आया, जो मेरे नोट करने वाला है, वो क्या कि rate constant of forward reaction divided by rate constant of backward reaction is equals to equilibrium constant. ठीक है ना, अब ये मेरे काम का है. तो मैंने क्या लिखा कि Kc is equals to Kf divided by Kb. सर यहाँ पे मुझे Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ गया आपका 100 इक्वल्स टू Kf. सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना दे रखा है, 10 टू द पावर 5. और मुझे बताना बैकवर्ड, मतलब मुझे Kb की वैल्यू बतानी है, मुझे के बी की वैल्यू बतानी है. बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और 100 को नीचे लाइए, तो आपका के बी आ गया 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 10 की पावर 3. तो सर ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. ठीक है, तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.